आज के लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे कि एनर्जी जो है वो कंज़र्व रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जिस तरह से आप इस चैप्टर में डिटेल से सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ रहे हैं, तो आप आज के लेक्चर में ये साबित करेंगे कि जिस तरह बाकी मोशंस के दौरान एनर्जी जो है उनका जो टोटल सम होता है वो हमेशा सेम रहता है। नेट एनर्जी हर पॉइंट में ड्यूरिंग द मोशन वो सेम होती है। तो इसी चीज़ को आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी प्रूफ करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप नेट एनर्जी चेक करें तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है और इसका जो नेट रिज़ल्ट है वो हर पॉइंट पे सेम रहता है। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि किसी भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को, फॉर एग्जांपल हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को लेके चलेंगे और इसके 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। एक इसका मीन पॉइंट होगा, एक इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा और इसका कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट ले लेंगे, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और तीनों पॉइंट में हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का होना ज़रूरी है। तो तीनों पॉइंट के लिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए, एक्सट्रीम के लिए और मीन के लिए। और तीनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि जो हमारे पास सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब कि जो नेट एनर्जी है, क्या उनका एक्सप्रेशन सेम आता है या नहीं आता। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि पहले मीन पोजीशन पे था, मतलब कि x इज़ इक्वल टू जब 0 था तो अपने मीन पोजीशन पे था। तो इस केस पे इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। लेकिन अब अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेसमेंट x दें, जिसकी वजह से इसमें रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, खिंचाव पैदा होगा और हम इसको एक एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाएं जहाँ पे जिसको हमने x नॉट बोला हुआ है। तो जब आपने ये काम किया, आपने फोर्स अप्लाई की और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से मैस ने कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, दैट्स मीन आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, आपने इसके ऊपर वर्क किया। तो जो वर्क आपने इसके ऊपर किया होगा वो इसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एग्जीक्यूट करेगा। और हर पॉइंट पे, चाहे वो एक्सट्रीम पॉइंट है, चाहे वो मीन पॉइंट है, चाहे वो कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, जितनी एनर्जी आपने वर्क की सूरत में से प्रोवाइड की है, हर पॉइंट पे नेट एनर्जी उतनी ही रहेगी, ना उससे ज़्यादा होगी ना उससे कम होगी, ऑब्वियसली जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। तो जी जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो हमने इसके ऊपर वर्क किया। कितना वर्क किया? वर्क हमें पता है किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के। तो इस केस में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन सी है जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। और आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब क्या हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हर पॉइंट पे सेम है? नहीं, मीन पोजीशन पे बिल्कुल ज़ीरो थी। जूँ जूँ आप उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे के पहुंचने तक हर पॉइंट पे हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डिफरेंट थी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने तो कोई सिंगल वैल्यू लेनी है फोर्स की, तो हम क्या कर लेते हैं, पूरे केस के लिए फोर्स की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। एवरेज मीन पोजीशन पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है, मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 होता है और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन है f इज इक्वल टू के एक्स। तो जब आप x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मीन पोजीशन पे आ जाएगी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या वैल्यू है, एक्सट्रीम पॉइंट वो होता है जहाँ पे x किसके इक्वल हो जाए, x नॉट के। तो उस केस में f इज इक्वल टू के एक्स की जगह x नॉट आ जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम जो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है वो है के एक्स नॉट। तो अब एवरेज निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स आएगी वो आ गई हाफ के एक्स नॉट, हाफ के एक्स नॉट। सो वर्क निकालने के लिए फोर्स तो आ गई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, इस केस में हमने मैस को कितना डिस्प्लेसमेंट दिया था, एक्स नॉट। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की जगह एवरेज फोर्स आ गई और डी की जगह एक्स नॉट आ गया। तो हमारे पास जो वर्क हमने अप्लाई किया है मैस स्प्रिंग सिस्टम पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने के लिए, दैट इज़ हाफ के एक्स नॉट स्केयर। अब ये जो आपने उसको उसके ऊपर वर्क किया और उसको एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके आए, ये सारी की सारी जो एनर्जी है उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे फिर हमारे पास क्या होगी, वही जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया। एक्सट्रीम पॉइंट पे सारी की सारी जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। तो हैंस पोटेंशियल एनर्जी किस एक्सट्रीम पॉइंट पे किसके इक्वल होगी, जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया था, और वर्क कितना किया था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम, मीन और इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे चेक करनी है दोनों एनर्जीज़। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 0 होता है, तो हाफ के x की जगह फिर क्या आ जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो मीन पोजीशन पे है वो क्या होगी, 0। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए मैस स्प्रिंग सिस्टम के दौरान जो एक्सट्रीम पॉइंट पे एनर्जी होती है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, आगे आप देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमारा रह गया वो है इंस्टेंटेनियस पॉइंट। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट, वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कोई भी रैंडम पॉइंट जहाँ पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट x है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ के, और इस पॉइंट पे x आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के x स्क्वायर। तो ये तीनों पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब हम निकालेंगे तीनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इस केस में वी कौन सी होगी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए आपने निकाली, क्या होती है, वी इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पे वी की नहीं, वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस होल का आप स्क्वायर लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट के ओवर एम, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। और ओमेगा स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ जाएगी। इस स्पीड के साथ मैस स्प्रिंग सिस्टम में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है। तो अब क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इस वी स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करें, तो हमारे पास वैल्यू कुछ ये बन जाएगी हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह वो सारी वैल्यू आ जाएगी, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आ जाएगी हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट पे क्या होगी। तो मीन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस फार्मूले में जहाँ x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर मीन पोजीशन पे। फिर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है, जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट हो। तो अब जहाँ पे x लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में जहाँ x लिखा हुआ था, वहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर। अब क्योंकि उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा, और जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0। सो दैट्स मीन एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, और मीन पॉइंट पे हमारे पास कौन सी एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। ठीक है, तो ये पॉइंट MCQs के लिए आपने याद रखने हैं। अब हम अपना मेन काम करेंगे। हमने तीनों पॉइंट्स पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, मीन पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले मीन पोजीशन पे हमारे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मीन पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। जबकि एक्सट्रीम पॉइंट पे अगेन टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा कि हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर।
तो अगेन जब ये दोनों ऐड होंगी तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और लास्ट पे इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे जब हम अगेन टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो दोनों जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का, वो जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये हाफ के एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होके ये एक्सप्रेशन आएगा, माइनस ये एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और टोटल एनर्जी जो हमारे पास अगेन बनेगी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इक्वेशन ए बी सी ये शो कर रही है कि जो टोटल एनर्जी है हमारे पास मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, किसी भी रैंडम इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, सब में वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही है और ये वही एनर्जी बनती है जो हमने इनिशियली उसको खुद से प्रोवाइड की थी जितना उसके ऊपर वर्क किया था। तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट प्रूव होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो नेट एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट में वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है।